यहाँ लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मत है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो। डेडलाइन दी है, हमने उसके तहत कहा कि कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टी तैयार हैं। उनका जो आज हमें एटीट्यूड लगा तो शायद बहुत जल्द हमें इलेक्शन की अनाउंसमेंट यहाँ से हमने उस वक्त भी आपसे बोला था कि अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, आप असेंबली के भी साथ साथ करवाइए। अदालत उस्मा की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक रवा साल के सितंबर महीने से कबल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में असम्बली इंतखाबात को मुनक्किद कराना है। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है और इसी बीच आज सुबह इलेक्शन कमीशन के अफसरान यहाँ श्रीनगर में वाक़ा SKICC पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की और उनकी राय सुनी। आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी और सकीना युतू समेत उनके दीगर 5 अहलकारान यहाँ पर आए थे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आसिया नकाश और खुर्शीद आलम वानी यहाँ पर थे। भारतीय जनता पार्टी से RS पठानिया, सुरेंद्र अंबरदार समेत दीगर सियासी जमातों के अरकान भी यहाँ पर आए थे, जिन्हें 15 मिनट का वक्त दिया गया था अपनी राय सामने रखने के लिए और इलेक्शन कमीशन ने तमाम लीडरान को सुना और अब ये उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने की जो तारीख है वो सामने आ सकती है। यहाँ लोगों को अपनी सरकार मिले। हम कितनी दफा इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं, इलेक्शन कमीशन यहाँ आया, हर दफा हमने इनको कहा कि अब हाथ हो गई। 10 साल से यहाँ असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए हैं। 2018 से हमें यहाँ अपनी सरकार नहीं बनाने का मौका मिला। अब वो आप जो है कोई वजह नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए, उसके बाद कोई वजह नहीं है कि असेंबली के इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड लगा और उन्होंने जो हमें एश्योरेंस दिए तो असेंबली इलेक्शन हमें जल्दी जो है रियासत में मिलेंगे। हमने बोला ये कि हमें उम्मीद है कि आज ये जो आप आए हैं ये इलेक्शन के बारे में आप अनाउंसमेंट कर देंगे जम्मू कश्मीर के असेंबली के बारे में, क्योंकि जब पूरे मुल्क में हर जगह डेमोक्रेसी का राइट है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को डेमोक्रेसी से क्यों दूर रखा जा रहा है। एक तो हमारा ये सवाल था। दूसरा हमने बोला कि ये जो आपने यहाँ पे हमारी अपनी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार नहीं बन रही है, अपने मेंबर्स नहीं है, कानून साजिया नहीं, कहीं पर भी नहीं है। हमारे को यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, रिक्रूटमेंट कहीं नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारी लड़कियां लड़के अगर हुकूमत के कहने के हिसाब से चलें कितने ड्रग्स में जा रहे हैं, इसके कुछ वजूहात हैं क्योंकि हमारे ऊपर सोशल प्रेशर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मत है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो और ये विधानसभा चुनाव जैसे कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कमिट किया है, उसी कमिटमेंट के मुताबिक 30 सितंबर वर्ष 2024 से पहले कंक्लूड हो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनी हुई सरकार आए, जम्मू कश्मीर के लोगों के मुतालबे एड्रेस कर पाए और लोकसभा चुनाव से भी बड़ा जिसे कहते हैं इस बार का वोटर टर्नआउट देखने को मिले। और इस 5 अगस्त 2019 के बाद का कश्मीर, जिसकी सिक्योरिटी पोजीशन पहले से बेटर, जिसकी विकास की पोजीशन पहले से बेटर, जिसमें भारत सरकार की मदद की पोजीशन पहले से बेटर, एक चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में जाए, जिससे और बेहतर तरीके से सरकार का जो फील गुड फैक्टर है, सरकार का जो सपोर्ट है केंद्र से, वो आम आदमी तक बल्कि ग्रास रूट्स लेवल तक कैरी हो पाए। नहीं, हमें तो पूरा लगता है और इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी है, हमने उसके तहत कहा कि कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टी तैयार हैं और हमें इलेक्शन किसी सूरत में डिले नहीं करनी। क्या रिस्पॉन्स आपको लग रहा है कि होपफुल है? हमें ठीक ही लगा, वो तो बाकी इलेक्शन कमीशन बाद में मीडिया में जो बताएंगे। हमने कहा सिक्योरिटी कंसर्न है, उस पर एडुकेट स्टेप्स ले लीजिए। यहाँ लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं, मुलाजमत कहीं नहीं है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा के ऊपर है, लूट खसूट का धंधा यहाँ चल रहा है। जम्मू कश्मीर में लूट खसूट करके यहाँ का पैसा बाहर भेजा जा रहा है और यहाँ के लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट से महरूम रखा जा रहा है, जो सरासर निंदनीय है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने चाहिए। संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मैंने ही रिट दायर की थी, मैं खुद पेश हुआ था
कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दी है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। तो जल्द से जल्द जमहूरियत बहाल की जाए, अपना नुमाइंदा हो। बहुजन समाज पार्टी इसके साथ है कि जितनी जल्दी यहाँ पे चुनाव हो, और हम पूरे जोर से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। जबकि रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि आज दोपहर के बाद इलेक्शन कमीशन सूबाई कश्मीर के डीसीज के साथ, सिविल इंतजामिया के आला अफसरान के साथ भी मुलाकात करेंगे, जिस दौरान वो सिक्योरिटी निज़ाम का जायजा लेंगे और पूरे सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी वो जो है यहाँ पर उसका जायजा लेंगे। जिसके बाद वो यहाँ से रवाना होकर सूबे जम्मू पहुँचेंगे, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के हवाले से वो मीटिंग की सदारत करेंगे और वहाँ के भी सियासी रहनुमाओं के साथ मीटिंग करेंगे, उनकी भी राय सुनेंगे। और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जो इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस की यहाँ पर मांग की जा रही है कि वो यहाँ पर कम से कम वक्त में मुनक्किद कराया जाए। हो सकता है कि उनकी डेट जो है वो सामने आ जाए। जबकि सियासी रहनुमाओं के साथ बात करने के बाद उनका यही कहना था कि ये एक अच्छी मुलाकात रही उनकी पीसीआई के साथ, क्योंकि उन्होंने तमाम सियासी रहनुमाओं के जो राय थी, जो उनकी बात थी, वो उन्होंने सुनी है। जिसके बाद अब रद्द-ए-अमल क्या आता है, इलेक्शंस कब मुनक्किद कराए जाएंगे और कल जम्मू में उनकी मीटिंग के बाद क्या कुछ नतीजा सामने आएगा, आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आप GK TV देखते रहिए।